नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए लेकर आए हैं द्विवेदी क्लासेस के द्वारा मुहावरा एवं लोकोक्ति से संबंधित पार्ट 1 पहले आया था, जिसमें मुहावरा लोकोक्ति की परिभाषा एवं उसके उदाहरण दिए गए थे। अब हम देखेंगे पार्ट 2। वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस। आप सभी लोगों का द्विवेदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। चलिए देखते हैं मुहावरा एवं लोकोक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 देखिएगा, यह प्रश्न आपके यूपी पीजीटी हिंदी का जो एग्जाम हुआ था 2003 में, उसमें आए हुए प्रश्न हैं। कपटी मित्र होना का क्या अर्थ होता है? तो देखिएगा दोस्तों, कपटी मित्र यानी कि आस्तीन का सांप। कुछ लोग होते हैं ना तो वो क्या होते हैं, कुछ आस्तीन के सांप होते हैं जो छल कपट करते हैं और साथ में रहकर हमें धोखा देते हैं। उनको हम क्या कहते हैं कि अरे वो व्यक्ति तो बिल्कुल आस्तीन का सांप है। दूसरा प्रश्न है आपका, काठ का उल्लू होना। काठ का उल्लू होना मीन्स बड़ा मूर्ख होना। क्या होना? बहुत ज़्यादा मूर्ख होना। काठ का उल्लू होना मीन्स मूर्ख होना, बड़ा मूर्ख होना। प्रश्न क्रमांक 3, अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन कहते ना, अरे रमेश तो अक्ल का दुश्मन है, समझो ऐसे कैसे, क्या है वो? बुद्धिहीन है। अक्ल का दुश्मन होना मीन्स बुद्धिहीन होना। तू डाल डाल मैं पात पात। तू डाल डाल मैं पात पात का क्या अर्थ होगा दोस्तों? चालाकी का जवाब चालाकी से देना। कहने लगते हैं अरे तू डाल डाल है तो मैं पात पात हूँ, यानी चालाकी, तुम में चालाकी है लेकिन मुझ में तुमसे भी ज़्यादा चालाकी है, तो चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ होता है। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। जो अवसर होता है उसका लाभ उठाना क्या कहलाता है? बहती गंगा में हाथ धोने के समान होता है। आग में घी डालना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। क्रोधी व्यक्ति को और अधिक क्या करना? उत्तेजित करना क्या कहलाता है? आग में घी डालने के समान होता है, और अधिक उत्तेजित करना। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 7, कीचड़ उछालना। क्या होता है? कीचड़ उछालना यानी कि बदनाम करना। किसी व्यक्ति को क्या करना? बदनाम करना क्या कहलाता है? कीचड़ उछालने के समान होता है। किसके समान होता है? कीचड़ उछालने के समान होता है, यानी बदनाम करना। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 8, सिर खाना अवांछित संवाद। कहते हैं ना, अरे वो आंटी आई थी, उन्होंने तो मेरा सिर ही खा लिया, यानी अवांछित, बिना मतलब का, जो हम चाहते भी नहीं है वो बातें करना। तो अवांछित संवाद करना, जब कोई व्यक्ति अवांछित संवाद करता है तो अपन बड़े बोर हो जाते हैं कि अरे सिर ही खा लिया, चलो अच्छा रहा चली गई, मेरा तो सिर खा लिया था। ठीक है, सिर खाना यानी अवांछित संवाद करना। सिर खपाना, सोच विचार करना। किसी चीज़ में कहते हैं ना सिर खपाना, उसने सिर खपाए रहते हैं दिन भर में, सोच विचार करना किसी बात का। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10, गोद में लड़का शहर में ढिढोरा। ढिंढोरा, गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। कहते ना कि गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा, पास में वस्तु रहते हुए भी चारों ओर खोजना। क्या कहलाता है? गोद में लड़का शहर में ढिढोरा, पास में रखी हुई वस्तु, पास में वस्तु होते हुए भी उसको चारों ओर खोजना क्या कहलाता है? गोद में लड़का और चारों ओर मतलब शहर में ढिढोरा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 11, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता। मतलब झूठा दिखावा करना। कुछ लोग क्या करते हैं? झूठा दिखावा करते हैं कि जो चीज़ है भी नहीं उसका हम दिखावा करें। तो तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, इसका क्या अर्थ होगा दोस्तों? झूठा दिखावा करना। घी के दिए जलाना, जो घी के दिए जलाना का क्या अर्थ होगा? खुशी मनाना। क्या होता है? खुशी मनाना। घी के दिए जलाना मीन्स क्या होता है? खुशी मनाना।
सोने में सुगंध, सुंदर वस्तु में और गुण होना। कहते हैं ना सोने में सुगंध हो गया, यानी कोई सुंदर वस्तु है और उसमें और भी अधिक उसके अच्छे गुण हैं, तो वो क्या होता है, सुंदर में और अधिक गुण होना सोने में सुगंध कहलाता है। आँख का अंधा गांठ का पूरा, आँख का अंधा गांठ का पूरा, यानी मूर्ख धनी। आँख का अंधा गांठ का पूरा मूर्ख है, अपनी बात पर अड़ग रहता है, धनी, और कैसा है वो, धनी भी है। मूर्ख व्यक्ति धनी है, आँख का अंधा गांठ का पूरा। नई जमीन तोड़ना, अंगूठा प्रयोग करना। नई जमीन तोड़ना का क्या अर्थ होता है, अंगूठा प्रयोग करना। अब देखिए, यह है आपके RRV चेन्नई स्वास्थ्य विभाग मलेरिया इंस्पेक्टर परीक्षा 1998 में आए हुए यह प्रश्न हैं। प्रश्न क्या है आपके, सीधे मुंह बात ना करना। बेटा आप किसी भी पेपर में आए, चाहे आपके रेलवे, बैंक, SSC, UPSI बैंक, किसी भी UP टेट, जूनियर टेट, किसी भी एग्जाम पेपर में कोई भी प्रश्न आए, वो प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि यह इंस्पेक्टर या SI, UPSI के पेपरों में आए हुए प्रश्न हैं तो ये सिर्फ SI के लिए ही इम्पोर्टेंट है, नहीं, यह किसी भी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए इनको हमें बड़े ध्यान से पढ़ना है। 10th 12th 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के, वैसे 6th 7th में भी आते हैं, तो 6th से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए भी यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और BTC और बाकी कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह पेपरों से कलेक्ट करके ही क्वेश्चन लिए गए हैं। यह हर क्वेश्चन अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। सीधे मुंह बात ना करना, नाराजगी प्रकट करना। क्या करना, सीधे मुंह बात ना करना, यानी नाराजगी प्रकट करना। तीर मारना, बड़ा काम करना। अरे तीर मार लिए उसने तो, यानी तीर मारना, कोई बड़ा काम करना। छाती पर मूंग दलना, अधिक परेशान करना। कहते ना उसने तो मेरी छाती पर मूंग दल के रखी है, यानी छाती पर मूंग दलना यानी अधिक परेशान करना, ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करके रखा है उसको, बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है। कोई तीर घाट तो कोई वीर घाट, कोई तीर घाट तो कोई वीर घाट, यानी तालमेल ना होना। क्या ना होना, तालमेल ना होना। कोई तीर घाट तो कोई वीर घाट, यानी तालमेल ना होना। कोई तीर घाट है तो कोई वीर घाट, यानी दोनों में क्या हो रहा है, तालमेल नहीं हो रहा है। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, अंधे की लकड़ी होना मीन्स एकमात्र सहारा होना। राम नाम जपना, पराया माल अपना। राम नाम जपना, पराया माल अपना, तो क्या है, धोखे से धन जमा करना क्या कहलाता है, राम नाम जपना, पराया माल अपना, यानी कि क्या करना, धोखे से धन जमा करना। क्या करना, धोखे से धन जमा करना। नीम हकीम खतरे जान, अल्प विद्या कैसी होती है दोस्तों, नीम हकीम खतरे जान। यदि कोई हकीम है वो कम जानेगा, उसको कम ज्ञान होगा, तो उससे हमें क्या होगा, खतरा नहीं होगा। तो अल्प ज्ञान, जो अल्प विद्या होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, भयंकर होती है। जब हमें जिस चीज़ का हमें नॉलेज ना हो वो काम हम करें तो क्या कहलाता है, अल्प ज्ञान, अल्प विद्या भयंकर होती है। कान भरना, कान भरना का क्या अर्थ होता है दोस्तों, चुगली करना। कान भरना, चुगली करना। प्रश्न क्रमांक 24, सिर उठाना। सिर उठाना का क्या अर्थ होता है दोस्तों, सिर उठाना यानी विद्रोह करना। क्या करना, सिर उठाना, विद्रोह करना। चैन की बंसी बजाना। प्रश्न क्रमांक 25, चैन की बंसी बजाना यानी कि मौज करना। चैन की बंसी बजाना, मौज करना। पेपरों में सिर्फ आपके इनके लोकोक्ति और मुहावरा के अर्थ पूछे जाते हैं, ना कि उनका प्रयोग करने को आता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको अर्थ बता रही हूँ और इनको अच्छे तरीके से कॉपी पर नोट करते जाइएगा। चैन की बंसी बजाने का क्या अर्थ होता है दोस्तों, मौज करना। कहते हैं ना आजकल तो चैन की बंसी बज रही है, यानी कि मौज ही मौज है, मौज करना। देखिए बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2011 से 2014 तक जो पेपर हुए थे तो उनमें ये आए हुए आपके
प्रश्न है बीटीसी एंट्रेंस में। अब हम देखेंगे आँख का तारा होना, अत्यंत प्रिय होना। जैसे कि बच्चे अपने माँ बाप के लिए आँख का तारा होते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। अत्यंत प्रिय होना, आँख का तारा होना, अत्यंत प्रिय होना। प्रश्न क्रमांक 27, सिर पर पाँव रख कर भाग जाना, यानी तुरंत भाग जाना, बड़ी जल्दी स्पीड में भाग जाना। सिर पर पाँव रख कर भाग जाना यानी तुरंत भाग जाना। प्रश्न क्रमांक 28, तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाता है दोस्तों? तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना, बात को बढ़ा देना, किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना, तिल का ताड़ बनाने का अर्थ होता है। 9, 2, 11 होना, सबसे आंखें बचाकर वहाँ से क्या होना? भाग जाना, रफू चक्कर होना। 9, 2, 11 होना यानी कि सबसे आंखें बचाकर भाग जाना, 9, 2, 11 होने का अर्थ होता है। मुट्ठी गर्म करना, कहते हैं ना मुट्ठी गर्म करना, मुट्ठी गर्म करना होता है रिश्वत देना। क्या देना? मुट्ठी गर्म करना यानी कि रिश्वत देना। प्रश्न क्रमांक 31, नाक बच जाना, नाक बच जाने का क्या अर्थ होता है दोस्तों? इज्जत बच जाना। क्या बच जाना? इज्जत बच जाना। कहते हैं ना आज तो मेरी नाक ही कटवा दी, यानी बेइज्जती कर दी, और नाक बच गई यानी इज्जत बच गई। कान भरना, चुगली करना। कान भरने का क्या अर्थ होता है दोस्तों? कान भरना यानी कि चुगली करना। खेत रहना, देखिएगा खेत रहना जो पहला वीडियो आया था मुहावरा लोकोक्ति का, उसमें भी खेत रहना ये बहुत बार रिपीट होकर आया था। तो यह क्या है? आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से करिएगा। खेत रहना क्या होता है? युद्ध में शहीद होना। खेत रहने का क्या अर्थ होता है दोस्तों? युद्ध में शहीद होना। अब हम पढ़ेंगे रेलवे एग्जाम 1997 से 2004 तक जो प्रश्न आए हैं रेलवे के पेपर में। 1997 से 2004 तक जितने भी प्रश्न आए हैं मुहावरा एवं लोकोक्ति से संबंधित, वह सभी आपको इसके नीचे देखने को मिलेंगे। हर प्रश्न के नीचे डेट डालने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने यहाँ लिए हैं एक साथ। अंतर के पट खोलना, विवेक से कार्य करना। क्या करना? अंतर के पट खोलना यानी विवेक बुद्धि से कार्य करना। अंगूठे का नंग होना, बहुत कीमती होना। क्या होता? अंगूठे का नंग होना यानी बहुत ज़्यादा कीमती होना। समुद्र मंथन करना, प्रश्न क्रमांक 36 का क्या है? इसमें आपका जो मुहावरा है समुद्र मंथन करना, उसका क्या अर्थ है दोस्तों? कठिन परिश्रम करना। समुद्र मंथन करना आसान काम थोड़ी ना है, यह कैसा काम है? बहुत ज़्यादा कठिन, कठिन से भी कठिन कार्य कहलाएगा, कठोर परिश्रम करना, समुद्र मंथन होना। तीर मारना, बड़ा काम करना। क्या करना? तीर मारना, बड़ा काम करना। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 38, एड़ी चोटी का जोर लगाना यानी कि बहुत ज़्यादा परिश्रम करना, बहुत परिश्रम करना एड़ी चोटी का जोर लगाना कहलाता है। लुटिया डूब जाना, पूर्णतः हार जाना। क्या होता है? लुटिया डूब जाने का अर्थ क्या होता है? तो लुटिया डूब जाने का अर्थ होता है पूर्णतः हार जाना। प्रश्न क्रमांक 40, छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना क्या होता है? सामने वाले को हारना, हरा दिए सामने वाली टीम ने। राम ने रमेश के छक्के छुड़ा दिए, यानी राम ने रमेश को हरा दिया, हार गया वो। पौवारह होना, पौवारह होना यानी कि दोस्तों लाभ ही लाभ होना। पौवारह होना, लाभ ही लाभ होना। पौवारह होना, लाभ ही लाभ होना। जोहर खुलना यानी कि भेद पता चलना। क्या होता है? जोहर खुलना का क्या अर्थ होता है? कि भेद पता लगना। 9, 2, 11 होना, रफू चक्कर होना। 9, 2, 11 होना यानी कि रफू चक्कर होना। 9, 2, 11 का क्या अर्थ होता है? रफू चक्कर यानी कि भाग जाना। ऐसी तैसी करना यानी कि दुर्दशा करना। क्या होता है इसका अर्थ? दुर्दशा करना।
तिलांजलि दे दी, पूर्णतः मुक्त होना, किसी कार्य से पूर्णतः मुक्त हो गए ना, तिलांजलि दे दी यानी कि पूर्णतः वो है कार्य से मुक्त हो गए। सिर आंखों पर बिठाना यानी हृदय से सत्कार करना, हृदय से सेवा सत्कार करना क्या कहलाता है? सिर आंखों पर बिठाना, हृदय से सेवा सत्कार करना। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 47, आकाश से बातें करना। किससे करना? आकाश से बातें क्या करना कहलाता है? बहुत ऊंचा होना। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, बांसों उछलना, बांसों उछलना, प्रसन्न होना। क्या होता है? बांसों उछलना यानी कि प्रसन्न होना। क्या कहलाता है? प्रसन्न होना। भाड़ झोंकना, व्यर्थ समय नष्ट करना। भाड़ झोंकना यानी कि व्यर्थ समय नष्ट करना। प्रश्न क्रमांक 50, लंगोटी में भाग, दरिद्रता में आनंद का मनाना। लंगोटी में भाग मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी स्थिति होते हुए भी लंगोटी पहनकर, कहते हैं ना लंगोटी में भाग, यानी दरिद्रता में भी क्या है? आनंद मनाना। क्या कहलाता है? लंगोटी में भाग। खून पानी होना, कोई असर ना होना। तुझको कोई असर नहीं पड़ता है क्या तेरा खून पानी हो गया है? तो क्या है मुहावरे का? क्या है? खून पानी होना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कोई असर ही ना पड़े किसी व्यक्ति पर। ठीक है, क्या कहलाता? कोई असर ना होना, खून पानी होने मुहावरे का अर्थ है। माथा ठनकना, अनिष्ट की आशंका होना। माथा ठनकना, अनिष्ट की आशंका होना। प्रश्न क्रमांक 53, ढीकरा फूटना, किसी के सर पर दोष लगाना। क्या कहलाता है? ढीकरा फूटना, किसी के सर पर दोष लगाना, ढीकरा फूटना कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 54, दांतों तले उंगली दबाना यानी हैरान होना। दांतों तले उंगली दबाना क्या कहलाता है? हैरान होना। अंधेरी नगरी, अंधेरी नगरी अन्याय की जगह, जहाँ क्या होता है? न्याय ना हो, अन्याय होता हो, उसको क्या कहते हैं? अंधेरी नगरी यानी अन्याय की जगह। जैसे वो है ना अंधेर नगरी नाटक, तो वैसे ही अंधेरी नगरी क्या है? अन्याय की जगह। प्रश्न क्रमांक 56, अंगूठा दिखाना यानी कि इनकार करना। प्रश्न क्रमांक 56, अंगूठा दिखाना, इनकार करना, ईमान बेचना। प्रश्न क्रमांक 57, ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों अपने कर्तव्य से हट जाना। क्या कहलाता है? ईमान बेचना कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिएगा बच्चों, कहते ना उसका तो ईमान ही बेच डाला अपना, यानी वह अपने कर्तव्य से, अपने कार्यों से हट गया। क्या कहलाता है? ईमान बेचना। प्रश्न क्रमांक 58, भीख मांगे भीख पूछे गांव की जमा। अपनी असलियत भूलकर बात करना क्या कहलाता है? मांगे भीख पूछे गांव की जमा मीन्स अपनी औकात, अपनी असलियत को भूल जाना, अपनी असलियत से बढ़कर कोई बात करना क्या कहलाता है? कि मांगे भीख पूछे गांव की जमा, अपनी असलियत भूलकर बात करना। प्रश्न क्रमांक 59, अपनी ढपली अपना राग, इसका अर्थ होता है सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। माँ के अनुसार नहीं, मन के अनुसार है यहाँ बच्चों। क्या है? मन के अनुसार, माँ के अनुसार नहीं। किस क्या है? अपनी ढपली अपना राग, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना कहलाता है अपनी ढपली अपना राग। प्रश्न क्रमांक 60, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत यानी कि हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत यानी असंगत बातें करना। क्या होता है इसका अर्थ? असंगत बातें करना इसका अर्थ होता है। प्रश्न क्रमांक 61, जाके पावना फटी बिमाई, सो क्या जाने पीर पर आई। क्या है? प्रश्न क्रमांक 61 है आपका। क्या कहता है? जाके पावना फटी बिमाई, सो क्या जाने पीर पर आई। इसका क्या अर्थ है बच्चों? जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। जाके पावना फटी बिमाई, सो क्या जाने पीर पर आई, यानी जिस पर बीतती है वही जानता है।
इसका अर्थ ये होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 62, जस दूल्हा तस बनी बारात। सभी साथी एक ही जैसे हैं, मतलब जैसे लोग वैसे वो हो जाता है। तस दूल्हा तस बनी बारात, सभी साथी एक ही जैसे हैं, इसका अर्थ होता है। ऊंट के मुंह में जीरा। प्रश्न क्रमांक 63, ऊंट के मुंह में जीरा जरूरत से बहुत कम होना क्या कहलाता है? अरे ऊंट के मुंह में जीरा है, ये तो जरूरत से बहुत ज़्यादा कम हो, तो जरूरत से कम होना, जरूरत से बहुत कम होना, ऊंट के मुंह में जीरा जैसे होता है। सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, यानी सुखी को सब जगह सुख ही सुख दिखाई पड़ता है। जो सुखी व्यक्ति होगा उसको सब जगह क्या दिखेगा दोस्तों? सुख ही सुख दिखेगा। तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, यानी सुखी व्यक्ति उसे सब जगह सुख नजर आता है। प्रश्न क्रमांक 65, कर भला तो हो भला, सेवा करने वाले को अच्छा फल मिलता है। कहते ना, जैसा हम जैसा बीज हम बोते हैं वैसा ही हम फसल काटते हैं, यानी जैसे कर्म हम करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। तो कर भला, जैसा हम करेंगे, कर भला तो हो भला, सेवा करने वालों को अच्छा फल मिलता है। कैसा मिलता है? अच्छा फल मिलता है। कर भला तो हो भला, सेवा करने वालों को अच्छा फल मिलता है। प्रश्न क्रमांक 66, घर का भेदी लंका ढाए, यानी आपस की फूट से हानि होती है। घर का भेदी लंका ढाए, यानी आपस की फूट से हानि होती है। देखिएगा, जैसे रावण के घर में फूट पड़ गई थी रावण और उसके भाई के बीच में, तो क्या है, उसको आपस में हानि हो गई थी। इसी प्रकार आपस की फूट से क्या होती है दोस्तों? हानि होती है। प्रश्न क्रमांक 67, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खुद तो ज्ञान नहीं रखना और सामग्री या दूसरों को दोष देना क्या कहलाता है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खुद को किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है या खुद वह काम करना आता नहीं है और हम कहें कि अरे हमें डांस मतलब आंगन टेढ़ा है, या हम उस वजह से डांस नहीं कर रहे, यानी कि दूसरों को या किसी सामग्री को दोष दे देते हैं हम, कि अरे ऐसी स्थिति है इस वजह से ये हो रहा है, बल्कि आता नहीं है वो काम करना। तो खुद को ज्ञान नहीं है उस चीज़ को करने का और अपन दोष सामग्री या दूसरों को दे देते हैं। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा क्या होगा बच्चों? खुद तो ज्ञान नहीं रखना और सामग्री या दूसरों को दोष देना। अधजल गगरी छलकत जाए। प्रश्न क्रमांक 68, अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़ी विद्या धन या बल होने पर, बल है यहाँ बाल नहीं है, मिस्टेक हो जाती है टाइप करने में। थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना, अधजल गगरी छलकत जाए। थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो क्या हो जाए? या तो विद्या हो जाए, थोड़ी विद्या धन हो या बल हो जाए तो क्या हो जाते हैं? लोग बाग इतराने लगते हैं। तो थोड़ी अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़ी विद्या धन बल होने पर इतराना। तवेली का बला बंदर के सिर। तवेली की बला बंदर के सिर, यानी कि किसी का अपराध दूसरे के लिए, किसी का अपराध दूसरे के लिए क्या कहलाएगा? तवेली की बला बंदर के सिर। तवेली का बला या बंदर के सिर, किसी का अपराध दूसरे के लिए। प्रश्न क्रमांक 70, कुम्हार अपना ही घड़ा सहारता है। सराहता है, अपनी बनाई हुई वस्तु को अच्छी लगती है। अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, तो उसके लिए क्या होगा प्रयोग? कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, यानी अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, चाहे कैसी भी हो। अपना काम, अपनी वस्तु कुछ भी हो, सब लोगों को अपना अच्छा लगता है, चाहे अपने परिवार के सदस्य हों, कोई कितना भी अच्छा हो, लेकिन जो जिस परिवार में रहता है उसको वैसे ही लोग पसंद आते हैं। अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। कुम्हार अपना ही घड़ा सहारता है। प्रश्न क्रमांक 71, गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी। गए थे रोजा छुड़ाने,
नमाज गले पड़ी, उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। क्या होता है इसका अर्थ? उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा, मतलब उसके तो रोजा छुड़वाने गए थे और नमाज उन्हें खुद करनी पड़ी, तो मतलब उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यानी जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है, वह उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसका क्या अर्थ है? जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है, दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है। प्रश्न क्रमांक 71, गए थे रोजा छुड़ाने, जी रिपीट हो गया है। चलिए अब देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 73, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, आकाश पाताल का अंतर होना क्या कहलाता है? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका अर्थ होता है आकाश पाताल का अंतर होना, बहुत ज़्यादा विपरीत स्थिति होना, आकाश पाताल का अंतर होना। प्रश्न क्रमांक 74, टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है, यानी टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, हम कितने भी रिसाने रहें, कितने भी गुस्सा होते रहें, यदि एक बार चीज़ टूट गई तो वो जुड़ती नहीं है। नुकसान हो जाने पर क्रोध करना क्या है दोस्तों? व्यर्थ है, उसका कोई भी मूल्य नहीं है, कोई भी मतलब वो नहीं निकलेगा, आप भले गुस्सा होते रहो। तो वो कह रहा है टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। प्रश्न क्रमांक 75, अंधा पावे आँखें तो पति पाए, अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। अंधा पावे आँखें तो पति पाए, यानी कि अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। प्रश्न क्रमांक 76, जादू वही जो सिर पर चढ़कर बोले, जादू वही जो सिर पर चढ़कर बोले, कार्य वही श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े। इसका अर्थ यही होता है कि कार्य वही श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी भी माने, यानी जादू वही जो सिर पर चढ़कर बोले, इस मतलब क्या है कि कार्य वही श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी व्यक्ति भी माने। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 77, राम नाम अपना पराया माल अपना, धोखे से धन जमा करना क्या कहलाता है? राम नाम अपना पराया माल अपना, धोखे से भी धन जमा करना। देखिए बच्चों, मुहावरे को तुम छोटे उस टॉपिक में मत लेना। जिस प्रकार अलंकार, छंद, इन सबको पढ़ने पर 1 या 2 नंबर हमारे पेपर में आते हैं, और उनको हम कितना पढ़ने में टाइम लगाते हैं, कितनी मेहनत पड़ती है उनको याद करने में, उनको समझने में, उसी प्रकार 1-2 नंबर के आपके मुहावरे आते हैं। यह छोटा प्यारा सा टॉपिक है और बड़ी आसानी से बहुत जल्दी अच्छे से हमें याद भी हो जाता है, और हमें नंबर तो जितना आपके 1-2 प्रश्न आपके दोहा छंद इससे आते हैं, मतलब अलंकार वगैरह से, रस से, उसी प्रकार 1-2 प्रश्न आपके लोकोक्ति और मुहावरा से भी आते हैं। उनकी नंबरों में भागीदारी बराबर होती है, बस ये आसान तरीके से जल्दी हो जाता है हमें याद, और उनमें क्या लगता है थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए यह टॉपिक उन्हीं के बराबर इम्पोर्टेंट है। अगर कोई 1-2 प्रश्न उस पेपर में आते हैं तो उतने ही प्रश्न इसके भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि मुहावरा लोकोक्ति आसान है तो आप लोग छोड़ दो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है मुहावरा और लोकोक्ति। 1-2 प्रश्न इसके भी हर एग्जाम में आते ही हैं। बस इसकी अच्छाई ये है कि हमें बहुत आसानी से 15 मिनट पढ़ने पर भी हमें मुहावरा और लोकोक्ति टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। कुछ टॉपिक बड़े प्यारे होते हैं, थोड़ा सा ही हम पढ़ लेते हैं और हमें आने लगते हैं, जबकि क्या है जो आपके रस वगैरह हैं इनको हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ता है। घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध,
घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं होता है। घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध। घर में कोई भी व्यक्ति कितना भी टैलेंटेड हो, उसका कभी कोई सम्मान नहीं करता। तो घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं मिलता है। ये बात हकीकत है कि घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध। वही दूसरे गाँव में कोई व्यक्ति होगा तो वो सिद्ध हो जाएगा, उसको महत्व दिया जाता है। लेकिन घर में कोई व्यक्ति है, ज्ञानी है, तो उसको कभी सम्मान नहीं दिया जाता है। कोयले की दलाली में मुँह काला करना क्या होता है दोस्तों? बुरे काम से बुराई मिलना। क्या होता है? कोयले की दलाली में मुँह काला करना, यानी बुरे काम से बुराई मिलना। जो हम बुरा काम करते हैं उससे हमें बुराई मिलेगी ही। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 80, हथेली पर सरसों नहीं जमती, काम इतनी जल्दी नहीं हो जाता। दुष्कर कार्य, कोई कठिन कार्य है तो इतने जल्दी नहीं होता। कहते हथेली पर सरसों नहीं जमती है, काम इतनी जल्दी नहीं हो जाता। इसका क्या अर्थ होगा कि काम जल्दी नहीं हो जाता। दुष्कर कार्य में टाइम लगता है बच्चों। जो कठिन कार्य होगा उसको टाइम लगता है। अपन सोचें कि आज हमने 1 क्लास पास की या 5 के पेपर दिए, क्लास 5 की, और हम 12th कर लें, तो नहीं, क्रम बाय क्रम होता है। इसी प्रकार हथेली पर सरसों नहीं जमती, काम इतनी जल्दी नहीं हो जाता। कौड़ी को ना पूछना, कौड़ी को ना पूछना यानी निकम्मा होना। क्या होता है? कौड़ी को ना पूछना, निकम्मा होना। प्रश्न क्रमांक 82, तालू में जीभ ना लगाना, चुप ना रहना। तालू में जीभ ना लगाना यानी चुप ना रहना, लगातार बोलते ही रहना। कुछ लोग होते हैं ना, बैठ जाएं तो बस बोलते ही रहते हैं, यानी तालू में जीभ ही नहीं लगती उनकी, यानी तालू में जीभ ना लगना, चुप ना रहना। प्रश्न क्रमांक 83, हाथ पीले करने, विवाह करने का। हाथ पीले करना या करने, विवाह करने का, क्या? विवाह करने का, हाथ पीले करने का अर्थ होता है। प्रश्न क्रमांक 84, आँखों का तारा यानी बहुत ज़्यादा प्रिय होना। बच्चे अक्सर अपने माँ बाप की आँखों के तारे होते हैं, वो बहुत प्रिय अपने माँ बाप के लिए होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 85, अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ पूर्ति करना। क्या होता है? अपना उल्लू सीधा करना यानी स्वार्थ पूर्ति करना। सारा काम रुक जाना। प्रश्न क्रमांक 86, सारा काम रुक जाना यानी गुड़ गोबर करना। सारा काम रुक गया यानी सारा काम रुक जाना का क्या अर्थ होता है बच्चों? गुड़ गोबर करना। प्रश्न क्रमांक 87, तूती बोलना, किसी भी क्षेत्र में अमित प्रभाव छोड़ना। क्या है? किसी भी क्षेत्र में अमिट प्रभाव छोड़ना। क्या होता है? अमिट प्रभाव छोड़ना। तूती बोलना का अर्थ होता है कि किसी भी क्षेत्र में अमिट प्रभाव छोड़ दे कोई व्यक्ति। फिसल पड़े तो हर गंगे, मजबूरी में काम करना। वो कहते हैं ना, फिसल पड़े तो हर गंगे, मतलब यदि नदी के किनारे खड़े हुए हैं और अगर फिसल गए उसमें तो हर गंगे हो गया, नहा लिया, स्नान हो गए, तो मजबूरी में कोई कार्य करना पड़े। क्या कहलाता? फिसल पड़े तो हर गंगे, यानी मजबूरी में कोई कार्य करना पड़े। अब देखिएगा, अब हम देखेंगे ग्राम पंचायत अधिकारी समूह ग परीक्षा 1998 में आए हुए प्रश्न। तेली का बैल होना, बुरी तरह काम में लगे रहना। क्या कहलाता है? तेली का बैल होना यानी बुरी तरह काम में लगे रहना कहलाता है तेली का बैल होना। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 90, छाती पर मूंग दलना, पास रहकर दुख देना। छाती पर मूंग दलने का क्या अर्थ होता है बच्चों? पास रहकर दुख देना कहलाता है। छाती पर मूंग दली है, छाती पर मूंग दलता रहता है वो, तो पास में रहकर भी दुख देना। अब हम देखेंगे यूपी निर्वाचन आयोग 2001 में पूछे गए प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 91, आधा तीतर आधा बटेर यानी बेमेल और बेढंगा होना। क्या होना? बेमेल और बेढंगा होना कहलाता है। आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल और बेढंगा होना। प्रश्न क्रमांक 92, गूलर का फूल होना, कभी भी दिखाई ना देना। क्या कहलाता है? गूलर का
फूल होना। जो कभी दिखाई ना दे वो क्या कहलाता है? गुलर का फूल ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, इसलिए क्या है? गुलर का फूल होना, यानी कभी दिखाई ना देना। प्रश्न क्रमांक 93, घाट घाट का पानी पीना। क्या है? प्रश्न क्रमांक 93 है, घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। है ना, उसने तो घाट घाट का पानी पिया है, यानी वह व्यक्ति क्या है? बहुत ज़्यादा अनुभवी है। प्रश्न क्रमांक 94, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। छल कपट व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ एक बार कर सकता है, वह बार बार धोखा खाने के लिए किसी पर विश्वास नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति एक बार किसी के साथ छल या धोखा कर दे तो फिर सामने वाला कभी उसको दोबारा मौका नहीं देगा। इसलिए कहा जाता है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। प्रश्न क्रमांक 95, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। क्या है? प्रश्न क्रमांक 95 है आपका, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो इसका अर्थ क्या है बच्चों? किसी कार्य विशेष की अपेक्षा किसी अन्य कार्य में लग जाना। आए थे हम कुछ कार्य करने के लिए, करने लगे कुछ और। जैसे स्कूल जाते हैं, अपन गए थे पढ़ाने के लिए, लेकिन क्या है वहाँ जाकर अपन खड़े हो गए या कोई और काम करने लगे, तो वो क्या कहलाता कि किसी कार्य विशेष कार्य को करने आए थे, किसी विशेष कार्य की उपेक्षा थी मन में कि हम ये काम करेंगे, लेकिन हम उसकी जगह क्या है कोई दूसरे कार्य में लग जाएं, वो क्या कहलाता है कि किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना कहलाता है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 96, ना उधो का लेना ना माधव को देना। ना उधो को उधो का लेना ना माधव का देना, अपने काम से काम रखना क्या कहलाता है? ना उधो का लेना ना माधव को देना। अब हम देखेंगे एसएससी हिंदी अनुवादक परीक्षा 1999, 2000, 2005 और 2006 में जो प्रश्न मुहावरे एवं लोकोक्तियों से आए हैं, इन प्रश्नों को अब हम नीचे देखेंगे। 1999 के, 2000 के, 2005 और 2006 से आए हुए प्रश्न अब हम देखेंगे। कान फूंकना यानी कि दीक्षित करना, कहते हैं ना उसमें कान फूंक के रखे, कान फूंकना यानी दीक्षित करना किसी को। कान फूंकने का क्या अर्थ होता है? दीक्षित करना। प्रश्न क्रमांक, सूरत नजर आना बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना क्या कहलाता है? सूरत नजर आना बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना क्या होता है? बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना सूरत नजर आने का अर्थ होता है। घाट घाट का पानी पीना बहुत अनुभवी होना क्या होना? बहुत ज़्यादा अनुभवी होना घाट घाट का पानी पीने का अर्थ होता है। प्रश्न क्रमांक 100, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी कवि के लिए कुछ भी अगम्य नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। कवि के लिए कुछ भी अगम्य नहीं है, कहीं भी कवि पहुंच सकता है। जहां रवि भी नहीं पहुंचता है वहां कौन पहुंच जाता है? कवि। तो कवि के लिए कुछ भी अगम्य नहीं है। प्रश्न क्रमांक 101, आँख का नीर ढल जाना यानी कि निर्लज्ज हो जाना क्या हो जाना? आँख का नीर ढल जाना यानी निर्लज्ज हो जाना। तोते की तरह आंखें फेरना पुराने संबंधों को एकदम भुला देना क्या कहलाता है? तोते की तरह आंखें फेर ली उस व्यक्ति ने तो, यानी पुराने संबंधों को एकदम से भुला दिया। वो ऐसे भुला दिया जैसे वह जानता ही ना हो, उससे हमारे कोई संबंध ना हो। तोते की तरह आंखें फेरना यानी पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 103, मखमली जूते मारना मीठी बातों से लज्जित करना। कुछ लोगों की हैबिट होती है ना, मीठा मीठा बोल बोल के लज्जित करते हैं सामने वाले को, तो उसके लिए प्रयुक्त होता है मखमली जूते मारना, यानी मीठी बातों से किसी को लज्जित करना क्या कहलाता है बच्चों? मखमली जूते मारना। मखमली जूते मारने का मीठी बातों से लज्जित करना। आँख का नीर ढल जाना यानी निर्लज्ज हो जाना क्या हो जाना? निर्लज्ज हो जाना कहलाता है आँख का नीर ढल जाना। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 102,
तोते की तरह आंखें फेरना, पुराने संबंधों को एकदम भूल जाना या भुला देना, रिपीट हो गया है। मखमली जूते मारना, मीठी बातों से लज्जित करना। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 103, हथेली पर सरसों जमाना, काम इतनी जल्दी नहीं हो जाता। कोई भी दुष्कर कार्य होगा तो वो आसानी से और जल्दी नहीं होता है, उसको होने में टाइम लगता है। काम इतने जल्दी नहीं हो जाता। हथेली पर सरसों नहीं जमाना मतलब हथेली पर सरसों जमाना यानी कार्य इतनी जल्दी नहीं हो जाता। दाम लगना यानी मूल्य आंकना। क्या होता है? दाम लगाना, किसी चीज़ के दाम लगाना यानी मूल्य आंकना। मूल्य जो होते हैं, मूल्य आंकना। प्रश्न क्रमांक 106, कच्चे घड़े से पानी भरना, ठीक ढंग से काम ना करना क्या कहलाता है? कच्चे घड़े से पानी भरना, ठीक ढंग से कोई कार्य ना करना क्या कहलाता है? कच्चे घड़े से पानी भरना। चांदी का ऐनक लगाना, किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना क्या कहलाता है? चांदी का ऐनक लगाना यानी किसी न किसी प्रकार से प्रतिष्ठा बनी रहे, हमारी अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना क्या कहलाता है? चांदी का ऐनक लगाना कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 108, दिन को दिन रात को रात ना समझना, कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान ना रखना क्या कहलाता है? कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का हम कुछ भी ध्यान नहीं रखते हैं तो उसको कहते हैं कि दिन को दिन और रात को रात ना समझना। दिन को दिन और रात को रात ना समझे यानी कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम चैन सब कुछ हम कुछ भी ध्यान ना रखें और काम में लगे ही रहें तो दिन को दिन और रात को रात ना समझना। प्रश्न क्रमांक 109, रीढ़ टूटना यानी निराश हो जाना, आशा का मर जाना। ठीक है, निराश हो जाएं जब हम कोई कार्य करें, हमें ना रीढ़ टूटना का क्या अर्थ होता है? निराश हो जाना। प्रश्न क्रमांक 110, शैतान की आंख बहुत लंबी वस्तु क्या कहलाती है? शैतान की आंख बहुत लंबी वस्तु क्या कहलाती? शैतान की आंख। प्रश्न क्रमांक 111, सुबह शाम करना यानी टाल मटोल करना क्या कहलाता है? सुबह शाम करना। कुछ लोग सुबह कर देंगे शाम को कर देंगे तो क्या है? यानी कि अपने काम को टाल रहा है। क्या होता है सुबह शाम करना? टाल मटोल करना। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 112, हाथ ऊंचा होना, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना क्या कहलाता है? हाथ ऊंचा होना, दान आदि के लिए मन में उदारता का जो भाव होता है वह कहलाता है हाथ ऊंचा होना। प्रश्न क्रमांक 113, डंके की चोट पर कहना, सबके सामने घोषित करना क्या कहलाता है? डंके की चोट पर कहना यानी सबके सामने घोषित करना। प्रश्न क्रमांक 114, तीन तेरह होना, तितर बितर हो जाना क्या होना? तीन तेरह हो तो कहते हैं उनका घर तो तीन तेरह हो गया यानी सब लोग तितर बितर हो गए। तीन तेरह होना यानी कि तितर बितर होना। प्रश्न क्रमांक 115, एड़ी चोटी का पसीना एक करना, अत्यधिक परिश्रम करना क्या कहलाता है बच्चों? एड़ी चोटी का पसीना करना, अत्यधिक परिश्रम करना। प्रश्न क्रमांक 116, अंग अंग ढीला होना यानी कि शिथिल पड़ जाना क्या कहलाता है? अंग अंग ढीला पड़ना यानी कि शिथिल होना। प्रश्न क्रमांक 117, अंधे के हाथ बटेर लगना, किसी वस्तु का अनायास मिल जाना। जब कोई व्यक्ति जिस वस्तु के लायक या जिस उसके लायक किसी के योग्य ना हो उसको फिर भी वो चीज़ मिल जाए तो उसके लिए हम कहते हैं कि अंधे के हाथ बटेर लगना यानी किसी वस्तु का अनायास मिल जाना। प्रश्न क्रमांक 118, आँख का पानी ढल जाना। दोस्तों यह प्रश्न कितनी बार रिपीट होकर आ रहा है? यानी आँख का पानी ढल जाना यानी निर्लज्ज हो जाना क्या कहलाता है? आँख का पानी ढल जाना होता है निर्लज्ज हो जाना, आँख का पानी ढल जाना। प्रश्न क्रमांक 119, कलेजा होना, हिम्मत होना। कहते हैं ना कलेजा होना का अर्थ होता है? कलेजा होने का अर्थ होता है हिम्मत होना। ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर
कठिन काम करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। जब हम कठिन कार्य करेंगे तो हमें स्वाभाविक है कि कष्ट होगा। तो कहते हैं ना, ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर। जब हम जो कार्य कठिन करने जा रहे हैं तो हमें देखो कष्ट तो होगा ही होगा। तो ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर। कठिन कार्य शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 121, हाथ उठा कर देना, स्वेच्छा से किसी वस्तु को देना। स्वेच्छा से किसी को देना। जब हम अपनी इच्छा से किसी को कुछ देते हैं तो वो कहलाता है हाथ उठा कर देना, यानी स्वेच्छा से किसी को कुछ देना। पानी ना मांगना, तत्काल मर जाना। कहते ना, उसने तो पानी नहीं लिया किसी से, पानी तक नहीं मांगा, यानी कि तत्काल मर जाना। क्या कहलाता है? पानी ना मांगना। प्रश्न क्रमांक 123, सिर उठाना क्या कहलाता है बच्चों? विरोध करना। क्या करना? सिर उठाना, यानी कि विरोध करना किसी चीज के लिए कि यह काम हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, यह गलत है, यानी विरोध कर देते हैं अपन। 124, प्रश्न क्रमांक 124, आदमी को 2.5 गज कफन काफी है, यानी कि इसका अर्थ है कि इंसान को संतोष करना चाहिए, क्योंकि आदमी को 2.5 गज कफन ही काफ़ी है। कहते हैं ना कि 2.5 गज कफन में काम हो जाता है व्यक्ति का, यानी कि इंसान को ज़्यादा मोह माया के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, उसमें संतोष होना चाहिए, संतोष करना चाहिए, इंसान को संतोष करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 125, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना कहलाता है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी कि वांछित कार्य, जो कार्य हम चाहते थे, जो हम सोच कर आए थे, वो ना करके किसी और कार्य में हम लग गए, यानी कि वांछित कार्य को छोड़कर किसी अन्य कार्य में लग जाना कहलाता है आपका आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 126, अक्ल पर पत्थर पड़ना, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना क्या कहलाता है? अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। देखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न इस वीडियो में आपको 1 से लेकर 126 तक प्रश्न लिए गए हैं। ये प्रश्न इतनी बार पेपरों में रिपीट होकर आए हैं। हर पेपर मैंने यूपीएसआई, बैंक, रेलवे, एसएससी, कई परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों से ये प्रश्न एकत्रित किए हैं, इसलिए एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी कॉपी पर सारे प्रश्नों को नोट करिएगा। ये टॉपिक उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका रस, छंद, अलंकार है। इनको पढ़ने में बच्चों आपको 6-7 घंटे लगते हैं, तब जाके एक टॉपिक क्लियर होता है। और अगर हम मुहावरा और लोकोक्ति को ढंग से 1 घंटे भी पढ़ लेंगे तो आपके 1 या 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को हल्के में ना लें, अच्छे तरीके से करिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक जितना हो सके उतना सभी लोग अपने वीडियो को इसको शेयर करें, ताकि क्या हो, अपना और अच्छे से चैनल चले। राधे राधे।